देवर का पप्पू को देखकर भाभी आशा ने शर्मा गई, क्योंकि आशा भाभी ने अपने पति सत्येंद्र का भी पप्पू देखा था और सत्येंद्र का पप्पू से काफ़ी ज़्यादा बड़ा पप्पू उसका देवर का था। तो भाभी आशा को बड़े पप्पू के साथ में खेलना बहुत ही अच्छा लगता था। वह हमेशा सोचते रहती थी क्यों ना हमें कोई बड़ा पप्पू वाला बंदा मिले, और वह बंदा उसको अपने घर में ही मिल गया, इसीलिए उसे अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं लगी। एक दिन जब सत्येंद्र उसका पति गहरी नींद में सोया रहता है तो भाभी अपने देवर की कमरे में जाती है और बेड पे उसके बगल में सो जाती है और उसके पप्पू के साथ में खेलने लगती है। और जब उसके देवर को इस बात की जानकारी होती है कि कोई उसके पप्पू के साथ में खेल रहा है, उसका पप्पू भी जब जग जाता है तो उसका पप्पू को भी बैटिंग करने के लिए दिल होने लगता है। फिर क्या, फिर देवर जब घूमता है तो देखता है कि भाभी हमारे पप्पू के साथ में काफ़ी प्यार से खेल रही है, तो क्या देवर अपने पप्पू को बाहर निकालता है और वह अपने बड़े बैट से बैटिंग करना चालू कर देता है। वह जब बैटिंग करना चालू कर देता है तो बीच में स्टॉप नहीं होता है और छक्के पे छक्के लगाते रहता है। आशा भाभी को देवर का शॉट काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि वह छक्के पे छक्के मारता रहता है और भाभी को खूब आनंद आता है। यह सिलसिला दोस्तों काफ़ी दिन तक चलते रहा। भाभी को जब भी मौका मिलता था तब वह अपने देवर के साथ में जाके 61-62 करना चालू कर देती थी, लेकिन यह कुछ दिनों से इस कदर ज़्यादा होने लगा कि वह लोग दिन में भी 61-62 करना स्टार्ट कर दिए, जिसके लेकर उसका पति जो सत्येंद्र होता है उसे किसी तरह अपने पत्नी के ऊपर डाउट होता है कि वह हमारे पास से उठ के जाती है बाथरूम के बहाने और वह आधे आधे घंटे तक नहीं आती है, तो वह किधर जाती है। तो पप्पू ने पहले तो इग्नोर किया, बाद में सत्येंद्र ने एक दिन प्लान किया क्यों ना हम देखते हैं यह बाथरूम के बहाने किधर जाती है और क्या करती है। पत्नी इसी तरह 2 बजता है तो वह सत्येंद्र को जगाता है। सत्येंद्र काफ़ी गहरी नींद में सोने का नाटक करता है। पत्नी आशा को लगता है कि पति सत्येंद्र काफ़ी गहरी नींद में सो चुका है। फिर पत्नी उठ के अपने देवर के रूम में जाती है और 61-62 करना स्टार्ट कर देती है। फिर पति सत्येंद्र जब उठता है और बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद वह जब अपने पत्नी के खोजबीन करता है तब वह खिड़की से देखता है कि उसकी पत्नी उसके भाई के साथ में 61-62 कर रही है। 61-62 करते देख सत्येंद्र का माइंड काफ़ी खराब हो जाता है और वह वहीं पे अपनी पत्नी को काफ़ी मारना पीटना स्टार्ट कर देता है। लेकिन पत्नी को मार खाने के बाद भी उसके अकल ठिकाने नहीं आया, क्योंकि उसके हवस का वह ऐसी पुजारन थी कि जब तक उसे लंबू पप्पू के साथ में परफॉर्मेंस करने का लत लग चुका था, वह अब अपने देवर के बिना एक दिन भी गुजारना मुश्किल सा लग रहा था। फिर उसने देवर के साथ में मिलकर प्लान किया क्यों ना हम अपने पति सत्येंद्र को ही रास्ते से हटा देते हैं, बाद में हम दोनों आराम से संबंध बना सकते हैं और जिंदगी को व्यतीत कर सकते हैं। फिर उसका देवर भी उसके बातों में आ गया और अपने ही भाई को मारने का प्लान तैयार कर दिया।
तो दोस्तों ऐसी ऐसी भी घटना हमारे समाज में हो जाती है, इसीलिए दोस्तों सतर्क रहें, क्योंकि आप जिसे अपने सोच रहे हो वो भी 2 पल में पराया हो जाता है। क्योंकि दोस्तों संबंध बनाने के चक्कर में और अपने आप को अच्छे दिखाने के चक्कर में और कुछ बुराइयों को छुपाने का चक्कर में लोग क्या से क्या कर बैठते हैं। और यही हुआ सत्येंद्र के साथ में। सत्येंद्र के अपने भाई और अपने पत्नी ने ही मिलकर उसका हत्या कर देता है और जंगल में ले जाके उसका डेड बॉडी को फेंक देता है। जब 1-2 दिन तक सत्येंद्र का पता नहीं चला तो सत्येंद्र का पिता ने थाने में रिपोर्ट लिखाता है कि हमारा बेटा 2 दिन से गायब है। जब पुलिस इस मैटर को छानबीन करती है और उसका शक उसके पत्नी आशा पे जाती है, तो आशा से जब पुलिस कड़ी पूछताछ करती है और जब पुलिस उसके साथ में कड़ी से पूछताछ करती है तो पुलिस को जो आशा बताती है वह सुनकर पुलिस वाले भी हैरान और परेशान हो जाते हैं। आशा ने देवर के साथ में मिलकर पति को ही मार दिया। यह बात सुनकर पुलिस वाले भी हक्के बक्के रह जाते हैं कि एक भाई अपने भाई के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है और एक पत्नी अपने पति के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है। यह सब जब गांव वाले को सुनने को मिला तो गांव वाले भी सुनकर काफ़ी हैरान हो गए। तो दोस्तों हमारे समाज में इस तरह की घटना होना अब एक सरल सी हो गई है। तो दोस्तों आप सतर्क रहें और होशियार रहें और अपने घर वालों के ऊपर अच्छे से नज़र रखें और कुछ भी इस तरह का घटना होने से बचें। और हमारा वीडियो बस दोस्तों इसी मकसद से बनाया जाता है कि लोग थोड़ा सतर्क रहें और मस्त रहें। बाकी दोस्तों हमारा वीडियो होता है ख़त्म। वीडियो लाइक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।